आज गोरखपुर शहर के बख्शीपुर क्षेत्र में स्थित कायस्थ समुदाय के आराध्य भगवान श्री चित्रगुप्त के मंदिर में सोनिया श्रीवास्तव और मनीष श्रीवास्तव के द्वारा अनुभूति नाम की पुस्तक का विमोचन समारोह रखा गया। अतिथियों के द्वारा स्वर्गीय प्रेम नारायण श्रीवास्तव की तस्वीर पर फूल माला अर्पित कर तथा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस समारोह की मुख्य अतिथि गोरखपुर की पूर्व मेयर श्रीमती सत्या पांडे थी। श्रीमती सत्या पांडे के ही द्वारा अनुभूति नामक इस पुस्तक का विमोचन किया गया। आपको बताते चले कि कहानियों की पुस्तक अनुभूति के लेखक स्वर्गीय प्रेम नारायण श्रीवास्तव हैं, जिन्होंने अपने जीवन काल में घटित कुछ वास्तविक एवं कुछ काल्पनिक घटनाओं पर कहानियां लिखी थी। स्वर्गीय प्रेम नारायण की मृत्यु के उपरांत उनकी यह अद्भुत रचनाएं लोगों के सामने आ सके और अपनी इन रचनाओं के माध्यम से वे लोगों के बीच याद किए जाएं कि अब धारणा को ध्यान में रखकर उनकी पुत्री श्रीमती सोनिया श्रीवास्तव ने इन रचनाओं को संकलित करके एक पुस्तक का रूप दिया, जिसका विमोचन आज चित्रगुप्त मंदिर में किया गया। चलिए अब हम सोनिया जी से उनके और इस पुस्तक जिसका नाम अनुभूति है के साथ ही उनके पिताजी के व्यक्तित्व के बारे में कुछ बातचीत करते हैं। सोनिया श्रीवास्तव, आज किस पुस्तक का विमोचन? आज इस अनुभूति पुस्तक का विमोचन हो रहा है। ये मेरे पिताजी द्वारा लिखी गई कहानियों की शॉर्ट स्टोरी, छोटी छोटी कहानियां लिखी हुई हैं, उनको मैंने संकलित करके एक पुस्तक का रूप दिया है और ये उन पुस्तकों का संकलन है जिसे अनुभूति। इसमें कुछ काल्पनिक और अकाल्पनिक हर तरह की कहानियां। क्या शुभ नाम है पिताजी का? पिताजी श्री प्रेम नारायण श्रीवास्तव, ही इज नो मोर। उनका स्वर्गीय प्रेम नारायण, उनका 2000 में देहांत हुआ और वो एक रेलवे के बड़े सेवाधिकारी थे। सेवानिमित्त बनारस कैंट रेलवे स्टेशन पे ही वॉज सेवायुक्त। वहाँ पे ये पुस्तक लिखने की प्रेरणा आपके मन में कैसे है? मैंने अपने पिताजी को शुरू से कहानियां लिखते, उनको लिखने का बहुत शौक था और वो शुरू से कार्य के साथ साथ लेखन का भी कार्य किया करते थे और लिखने के साथ साथ हमें एक हमेशा प्रेरणा रहती थी कि हम भी उनकी तरह कुछ लिखे, कुछ पढ़े, कुछ करते रहे। तो कुछ समय बाद बट वो अपने कुछ उलझनों में, दैनिक उलझनों के कारण वो उन कहानियों को इधर ही ऐसे ही बिखरी हुई छोड़ के चले गए। दैनिक दिनचर्या के कारण वो बिखरी हुई रह गई। तो फिर आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय बाद, सोच से मन में तो था लेकिन मैं भी उस चीज को करने में मुझे भी एक लंबा समय लग गया और उसको फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब इसको हम एक, अपने पिताजी का एक सपना था कि मैं उस अपनी कहानियों को एक पुस्तक के रूप में प्रस्तुत करूं, तो वो मैंने उनकी कहानियों को इकट्ठा किया, जिसमें कुछ कहानियां तो 1950s की लिखी हुई हैं। उनके छोटे छोटे पेज इकट्ठे करके पुरानी कहानियां लिखी, जिसकी ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट भी हमारे पास है। उसको मैंने किसी तरह से जोड़ के 3 वर्ष का पूरा समय लगा मुझे इन कहानियों को इकट्ठा करके उनको कंपाइल करके एक पुस्तक का रूप देने में। तो आज मैं वैसे हिंदी की अध्यापिका हूँ, बाय प्रोफेशन मेरा है। हम लोग देश विदेश में रहे हैं काफ़ी समय, तो वहाँ भी मैं टीचिंग किया करती थी। बट हाँ, नाउ इस समय हम लोग मुंबई में हैं। मैं उनकी पुत्री हूँ, मैं प्रेम नारायण श्रीवास्तव जी की पुत्री हूँ। तो मेरा ये, मैंने सोचा कि मेरा एक कर्तव्य है कि अपने पिताजी का सपना पूरा कर सकूँ, तो ये उसी का एक है। श्रीमती सोनिया ने बताया कि उन्हें इस पुस्तक का संकलन करने में 3 वर्ष का समय लग गया और इसका दूसरा भाग भी आने वाला है। संवाददाता अनुराग त्रिपाठी के साथ शिशिर श्रीवास्तव, निष्पक्ष टुडे, ब्यूरो रिपोर्ट।